नमस्कार दोस्तों, MK एग्रीवेट फार्मिंग में आपका स्वागत है। अगर आप एक पशुपालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और भीषण गर्मी पड़ रही है। तो इस गर्मी का प्रभाव कहीं ना कहीं मनुष्य के अलावा हमारे पशुओं पे भी कहीं ना कहीं पड़ता है, जिसके कारण हमारे पशुओं में विभिन्न तरीक़ा की गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हमें उनके इलाज पर कई बार काफ़ी धन खर्च करना पड़ रहा है। तो इन बीमारियां उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है वो इस समय हमारे खिलाया जाने वाला चारा है। उस चारे की वजह से गर्मियों में हमें विभिन्न तरह की बीमारियां जो है देखने को मिल रही हैं, तथा जिससे कि हमारा जो दुग्ध उत्पादन या प्रोडक्शन क्षमता है, जो आय का साधन है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमें पशुओं के खाने, दाने और चारे का ध्यान रखना है कि हमें जो चारा खिला रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं है। तो इस समय हम जो चारा खिला रहे हैं वह भूसा है, और भूसा खिलाने के कारण हमारे पशुओं में जो है कई गंभीर समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कि उनकी पाचन क्रिया जो है प्रभावित होती है तथा पशु ठीक से दाना चारा खा नहीं पाता तथा पेट में गैस बनती है तथा भूख उसकी कम हो जाती है, जिससे कि दाना पानी खाना छोड़ जाता है तथा हमारा दुग्ध उत्पादन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम जो इस समय वर्तमान में हम जो भी चारा खिला रहे हैं उस चारे को उपचारित करके ही खिलाना है, जिससे कि हमारे पशुओं के शरीर में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हमेशा जब भी अब हम जो इस समय भूसा खिला रहे हैं तो भूसा जिस चीज़ से बनता है वह है गेहूँ, और गेहूँ में विभिन्न तरीक़ा की पेस्टिसाइड तथा हर्बिसाइड लगाई जाती हैं, जिससे कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे भूसा पर या गेहूं पर पड़ता है, और वह गेहूं का भूसा जो है हमारे पशु खाते हैं और पशु जो है गंभीर बीमारियों का कभी कभी शिकार हो जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए हमें जब भी पशु को चारा खिलाना हो, अगर आप भूसा खिला रहे हैं तो उस भूसे को हमेशा जो उपचारित करके ही खिलाएँ। उपचारित करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपके पशु में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। तथा उपचारित करने के बाद अगर आपके पास हरा चारा उपलब्ध है तो कम से कम 50% हरा चारा जो है उसमें मिक्स करके ही खिलाएं, जिससे कि हमारे पशुओं में जो है पानी की पूर्ति जो होती रहेगी। इसके साथ ही आपको पशुओं को रोज़ाना कम से कम 30 ग्राम आपको पर पशु के हिसाब से उसकी सानी में नमक देना है, जिससे कि उनकी पाचन क्रिया तथा उनकी जो प्यास है वो बनी रहे तथा उनकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। जब भी आप भूसा खिलाएं, भूसे को कम से कम 2 घंटा पानी में भिगो दें। उसके बाद निचोड़ने के पश्चात ही भूसा उपचारित हो जाएगा, जिससे कि भूसा में नमी आ जाएगी तथा भूसा मुलायम तथा रुचिकर हो जाएगा, जिससे कि आपका पशु, आपकी जो गाय भैंस है वो आराम से चबा के खा सकती है, जिससे कि उसकी पाचन क्रिया शुद्ध रहेगी। इसके साथ ही जब भी आप सानी करते हैं तो उसमें कम से कम 30 ग्राम नमक उसके सानी के साथ उसको मिक्स कर दें। इसके साथ ही भूसा, अगर आपके पास चरी या हरा चारा उपलब्ध है तो 50% कम से कम हरा चारा मिलाएं, जिससे कि पशु को पचाने में उसकी जो पाचन क्रिया है वह सही रहेगी तथा उसमें मेटाबॉलिक डिसीज, पेट से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी और आपको पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा मेरे चैनल MK एग्रीवेट फार्मिंग को सब्सक्राइब एवं शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आगे के वीडियो में हम हरे चारे से संबंधित बहुत ही बढ़िया जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।